अत्र लीलार्थम भगवता तौ पितृत्वेन अंगीकृतौ इति भगवत शक्त्यैव तयोस्तथा आविर्भावः। अब ये कहीं ऐसे ही जब जैसे आप जो है वो भाई अब लीलार्थ ही इनको भी तो पिता माता बनाए हैं ना आपने भगवान ने, या सु वो भगवान की शक्ति सु ही अब ये पिता बन गए हैं। बाकी नहीं तो जो है वो कोई लौकिक प्रकार से तो जन्म है ही नहीं भगवान को जो ये जो है वो माता और पिता बन सके, लक्ष्मी है कि नहीं। पर वो भगवत शक्ति सामर्थ्य भगवान की जो अभिन्न लीलोपयोगिनी शक्ति वही के सामर्थ्य सु जो है वो इनमें भी पितृत्व आ गया, लक्ष्मी आई कि नहीं। आज सब समझा रहे हैं या ठिकाने गुसाई। अन्यथा निषेक जननाद्यभावेन तयोः माता पित्रोः मातृत्वं पितृत्वं वा उच्यमानं बाधितं स्यात्। साफ साफ जो है वो या ठिकाने कह रहे। और भी आगे जो है वो साफ कहें, देखो और 76 पेज 76वां पेज देखो जरा, वहां में नीचे सु तीसरी पंक्ति को लो, नीचे सु प्रभुचरण की टिप्पणी में तेन यथा चक्षुषा ग्राह्यम रूपम चाक्षुषम इत्यादि शब्दाः तथा अयमपि प्रकृत्या ग्राह्यः इति प्राकृता। कई जैसे चक्षुषा ग्राह्य चाक्षुष हो है ऐसे जो है वो ये भी प्रकृत्या माने अपने स्वरूप सु स्वभाव सुगृहीत होते भय बालक बन गए, माने अपने स्वभाव स्वरूप को परित्याग करके बालक बने हो ये बात नहीं। स्वभाव और स्वरूप को अपनो पुरुषोत्तम स्वरूप वो दिव्य स्वरूप दिव्य स्वभाव सच्चिदानंदात्मकता वाकु जरा भी जो है वो वा बखत आपने अप्रगट करके और भय हो स्वरूप तिरोभाव नहीं कियो, कहने को मतलब ये है धर्मभूत ज्ञान को मात्र तिरोभाव कियो है, स्वरूपांतर्गत चिदंश को तिरोभाव नहीं कियो। या ठिकाने को और अत्यधिक सूक्ष्म को मतलब क्या है, केवल तूष्णीम होने के लिए वा बखत वो लीला के वा उपयोग के लिए वा बखत धर्मभूत ज्ञान मात्र आपने अपनो जो है वो धर्मभूत ज्ञानांश तिरोहित कियो, बाकी स्वरूप में जो सच्चिदानंदांश है वो चिदंश तो पुरुषोत्तम को वो निरवधि जो है वो वाबखत भी यो के यो अभिव्यक्त रख्यो है। अतएव वामे जो है वो यत किंचित भी अंतर आपने नहीं लाए हैं, ये अत्यधिक सूक्ष्म बात है हो, या में जो है वो अत्यधिक भीतर घुस के बात है कि वाबखत आपने स्वरूप भूत चिदंश तिरोभाव नहीं कियो और अपनो स्वरूप तिरोभाव नहीं कियो, किंतु स्वरूप और स्वस्वभाव को सर्वथा जो है वो रखते भय केवल जितनो उपयोगी है तो, क्योंकि वही वहां भी लोक वेदातीत रूप मात्र प्रकट कियो, पर या रूप को छिपानो उपयोगी है तो या रूप को छिपा दियो और अपने स्वरूप सु ही अपने वो अपने स्वरूप सु ही शिशु बन गए। यह जो बहु वह प्राकृत शिशु, यहाँ लौकिक प्रकृति को गंध भी जो है वो या ठिकाने नहीं, ये या ठिकाने अर्थ है कि ऐसे ही प्रकृत्या ग्राह्य इति प्राकृता, जैसे चक्षुषा ग्राह्य चाक्षुषा ऐसे प्रकृत्या ग्राह्य जो अपने स्वरूप सुगृहित हो रहे है ज्ञात हो रहे है, जाको अपने स्वरूप के साथ ज्ञान हो रहे है, ऐसो जो है वो शिशु आप बन गए। तथा अयम अभी प्रकृत्या ग्राह्य। अब यहां में प्रकृति को एक अर्थ और भी कियो कि जो है वो एक दूसरा भी अर्थ प्रकृत्याग्राह्य को कियो कि प्रकृत्याग्राह्य माने क्या, ये पहला अर्थ मैंने नहीं कहो है, अभी मैंने दूसरा अर्थ पहले कहो है जो मुख्य अर्थ है। अब मैं जो प्रथम या मैं जो क्रम में जो प्रथम कहो है वो मैं अब कह रहे हूं, इतना ध्यान रखियो। द्वितीय अर्थ को हमने पहले या साइड के पेज को हमने पहले कह दियो है, क्योंकि जो प्रधान अर्थ है वो पहले एक वक्त प्रतिबिंबित हो जाए मस्तिष्क पे फिर आगे। यहाँ द्वितीय अर्थ क्या है कि प्रकृत्याग्राह्य। अब दूसरा अर्थ करें प्राकृतः। प्राकृतः माने अपनी अपनी जो है वो प्रकृति सु जो है वो गृहीत हो वो प्राकृत। जैसे मल्लानाम अशनि, नृणाम नरवरः, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, उनको कोई दूसरे को शास्ता, स्वपित्रो शिशु, अपनी अपनी प्रकृति सु वाबखत
अनेक रूप धारण करके भगवान उनको वा प्रकार सुदर्शन दे है। प्रकृत्याग्राह्य इति अनंत रूपता वा अपनी अभिव्यक्त करते भय वावा प्रकार सु उनको अपने स्वरूप को दिखा सके, एक ही स्वरूप को। ये जो है वो याईसु परम योगेश्वरेश्वर है कि योगी कायव्यूह करके दिखा सके है, अनेक रूप यहाँ एक ही स्वरूप में अनेक रूप वो दिखा सके है, ये और वैलक्षण्य है। ये योगेश्वरेश्वरता है या ठिकाने। अतएव जो है वो एक ही को जो है वो या प्रकार सु जो है वो बता रहे हैं कि जो है वो मल्ला नाम अशनि ही नृणाम नरवरहा शास्ता स्वपित्रो शिशु इत्यादि मुख पूरा श्लोक या बखत नहीं आ रहे हो है, किंतु वो या प्रकार सु भगवान को जो है वो स्वरूप एक प्रकृत्याग्राही है। ये जो यहाँ तक बहु प्राकृत शिशु पे भी सुबोधिनी जी और टिप्पणी जी के हिसाब से जो कछु कहना चाहिए वो सब बात तुमको जो है वो समझा के कही है। अब तो बहुत विस्तृत है, और जो मैंने प्रकृति मगन के लिए यस्य गोपवध्वा, यहाँ प्रकृति माने अपने स्वरूप को प्राप्त भई, ये जो प्रकृति इत्यादि शब्द को और प्रकृति मुपेयुषी या ठिकाने जैसे जो है वो स्वभाववाची प्रकृति शब्द आवे है, तो मैंने जो मुख्य प्रथम अर्थ में जो कही कि अपने स्वरूप और अपनो सच्चिदानंदात्मक स्वभाव, अपनो सच्चिदानंदात्मक स्वरूप को अपरित्याग करते भय आप प्रकट भय, ये जो है वो गीता में, भगवत गीता में अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वयं अधिष्ठाय, मैंने अपनी ही सच्चिदानंदात्मिका प्रकृति को जो है वो पूर्णतया सुरक्षित रखते भय संभवामी आत्म माया। ये गीता में जो प्रकृति शब्द है वही प्रकृति शब्द या ठिकाने जो है वो प्राकृत शिशु में आवे है, वही को ये भाष्य है बहु प्राकृत शिशु। और वो भाष्यता गुसाई जी और महाप्रभु जी सिद्ध करे हैं, नहीं तो अन्य लोग तो प्राकृत के समान बन गए, यूं ही करके चले जाए हैं। कोई को होश तक नहीं है कि ये प्रकृति शब्द को कौन सी तद विस्तारो भागवतम, ये जो आचार्यन को सिद्धांत है कि जो गीता को विस्तार भागवत है, ये कैसे विस्तार है ये जरा देखो। वहां के अजोपि सन अव्ययात्मा को जो प्रकृति शब्द है वह को भाष्य तुमको या ठिकाने इत्युक्त्वा सीध हरिस्तूष्णीम भगवान आत्म माया पित्रो संपश्यतो सद्यो बहु प्राकृत शिशु, या स्थल पे जो है वो तुमको मिल रहे हो। लक्ष्य में आई कि नहीं। अब यासु अधिक हम तुमको जो है वो अधिक कुछ या श्लोक पे अब नहीं कहें, या के आगे के भाग पे अपन अब आरंभ कर रहे हैं। ध्यान में आई ना। आज जरा 5-10 मिनट बैठो भाई, 7 तारीख तक अपन तुमको जो सुनना हो भागवत तो हमारे मुख सुन, नहीं सुनने की इच्छा हो तो मत बैठियो भैया। ये भी जो है वो तुमको जो है वो जो तुमको ये 7 तारीख तक जो सुनने की इच्छा हो तो आज थोड़ी देर बैठो। हम बहुत ज्यादा तुम्हारा नहीं टाइम लेंगे, पर थोड़ी देर और टाइम लेंगे।